मोहनपुर का लालची मटन करी वाला। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी। तो चलिए आज का कहानी वीडियो शुरू करते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था मोहनपुर। यह गांव अपनी सादगी, आपसी भाईचारे और स्वादिष्ट देसी खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। मोहनपुर में हर जाति हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इस गाँव की असली पहचान थी मटन करी। मोहनपुर की मटन करी इतना मशहूर थी कि आसपास के जिलों से लोग सिर्फ इसे खाने आते थे। और इस मटन करी को मशहूर बनाने वाला एक ही आदमी था, हरिहर मटन करी वाला। हरिहर मटन करी ढाबा। हरिहर का ढाबा गांव के बस स्टैंड के पास था। छोटा सा ढाबा, मिट्टी के दीवारें, टीन की छत और सामने लकड़ी की बेंच। लेकिन ढाबे से उठने वाली मटन करी की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती थी। लोग कहते थे हरिहर की मटन करी में कोई जादू है। हरिहर सुबह 4 बजे उठता, खुद मसाले पीसता, लकड़ी की आंच पर मटन पकाता और हर ग्राहक को मुस्कुराकर खाना परोसता। शुरुआत में हरिहर बहुत ईमानदार था, गरीबी से सफलता तक। हरिहर बचपन में बहुत गरीब था। उसके पिता एक साधारण किसान थे। जब हरिहर 12 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया। घर में माँ, छोटी बहन और खुद हरिहर। तब हरिहर ने ठान लिया, मैं मेहनत करके कुछ बनूंगा। उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। वहीं से उसने खाना बनाना सीखा। 15 साल की मेहनत के बाद उसने मोहनपुर में अपना ढाबा खोला। धीरे धीरे उसका ढाबा चल पड़ा। शुरुआत में हरिहर ईमानदार था। वह सही मात्रा में मटन डालता, अच्छे मसाले इस्तेमाल करता और दाम भी कम रखता। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, वैसे वैसे हरिहर के मन में लालच पनपने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा कम मटन डालूं तो ज्यादा कमाई हो सकती है। बस यहीं से कहानी मोड़ लेती है। पहले हरिहर ने मटन की मात्रा थोड़ी कम की। ग्राहकों को फर्क महसूस नहीं हुआ। फिर उसने सस्ते मसाले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। फिर बासी मटन को भी ताजा बनाकर बेचने लगा। हरिहर मन ही मन सोचता, लोग तो खा ही रहे हैं, पैसा आ रहा है, बस यही जिंदगी है। अब हरिहर सिर्फ पैसे को भगवान मानने लगा। धीरे धीरे गांव वालों को फर्क महसूस होने लगा। किसी को पेट दर्द, किसी को उल्टी, किसी को बदहजमी। लोग आपस में बात करने लगे। रामू बोला, भाई हरिहर की मटन करी में अब वो बात नहीं रही। शंकर ने कहा, कल मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन हरिहर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन ढाबे पर एक गरीब मजदूर आया। उसके पास सिर्फ 60 रुपये थे। उसने कहा, भैया थोड़ा मटन दे दो, सुबह से भूखा हूँ। हरिहर ने उसे आधी कटोरी मटन दी और पैसे पूरे ले लिए। मजदूर बोला, भैया थोड़ा और डाल देते। हरिहर चिल्लाया, पैसे पूरे नहीं है तो मत खा। मजदूर चुपचाप चला गया। अब हरिहर का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह मुनाफे के लिए पानी ज्यादा डालने लगा। मटन कम, पुराने मसाले, साफ सफाई की कोई परवाह नहीं। उसका ढाबा पैसा तो कमा रहा था, लेकिन इंसानियत खो चुका था। इसी बीच गांव में एक नया आदमी आया। नाम था बाबा माधव दास। साधारण कपड़े, सफेद दाढ़ी और शांत आंखें। वह गांव में घूम घूम कर लोगों से बात करता। एक दिन वह हरिहर के ढाबे पर भी आया। बाबा ने मटन करी मंगवाई। खाकर बोले, बेटा स्वाद में लालच की बदबू आ रही है। हरिहर हंस पड़ा, बाबा अब साधु लोग क्या जाने व्यापार। बाबा गंभीर होकर बोले, लालच का स्वाद सबसे कड़वा होता है। हरिहर ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। जाते जाते बाबा बोले, हरिहर अगर तुम अपने रास्ता नहीं बदला तो मटन करी ही तुम्हें ले डूबेगी। हरिहर हंसा, डरा रहे हो बाबा। बाबा चुपचाप चले गए। हरिहर को लगा, बूढ़ा साधु मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन आने वाले दिन में मोहनपुर में ऐसा तूफान आया जिसने हरिहर की जिंदगी पलट दी। बाबा की भविष्यवाणी कैसे सच होती है, चलिए आगे वाला पार्ट में जानते हैं। बाबा माधव दास के जाने के बाद हरिहर देर तक हंसता रहा। वह मन ही मन बोला, साधु संत बस डराने आते हैं, पैसा तो मेरे पास आ रहा है। उस रात हरिहर ने खूब मुनाफा कमाया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही आखिरी सुकून वाली रात होने वाली है। अगले ही दिन सुबह सुबह हरिहर के ढाबे के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव का युवक सोनू तेज आवाज में बोला, कल रात मेरी बहन ने तुम्हारी मटन करी खाई थी, अब अस्पताल में है। एक और आदमी चिल्लाया, मेरे पिता की हालत भी खराब है। हरिहर घबरा गया। उसने सफाई दी, भाई मेरी मटन करी हमेशा से बढ़िया। लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। शाम होते होते गांव में फूड इंस्पेक्टर आ गया। ढाबे की जांच हुई। बासी मटन, गंदा पानी, पुराने मसाले, गंदे बर्तन, सब सामने आ गए। इंस्पेक्टर बोला, हरिहर तुम्हारा ढाबा फिलहाल बंद किया जाता। हरिहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकारी मुहर लगा, ढाबा बंद। लोग दूर से देखते रहे। जिस ढाबे पर कभी लाइन लगती थी, आज वहां ताला लटक रहा था। हरिहर पहली बार डर गया। ढाबा बंद होने के बाद हरिहर घर में बैठा रहा। उसके पास पैसा तो था, लेकिन इज्जत नहीं। गांव में लोग ताने मारने लगे, यही है लालची मटन वाला, लोगों की सेहत से खेला। हरिहर को रात में नींद भी नहीं आती। कुछ दिनों बाद हरिहर खुद बीमार पड़ गया। पेट दर्द, कमजोर, बुखार। डॉक्टर ने जांच के बाद तुम्हारे शरीर में इन्फेक्शन है। हरिहर को अस्पताल में भर्ती किया गया।
अस्पताल के बिस्तर पर हरियर को बाबा माधव दास की बात याद आ गई। मटन करी ही तुम्हें ले डूबेगी। हरियर की आंखें से आंसू बहने लगी। वह बुदबुदाया, मैंने कितना गलत किया। उसी अस्पताल में एक दिन बाबा माधव दास आए। हरियर ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लिए। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा शांत स्वर में बोले, मैं माफ नहीं कर सकता, यह काम तुम्हारा और भगवान का है। हरियर बोला, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। बाबा बोले, जो खोया है उसे सही रास्ते से वापस पाया जा सकता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हरियर ने बड़ा फैसला लिया। उसने गांव वालों के सामने, सबके सामने माफी मांगी। मैंने लालच किया, आपका सबको धोखा दिया। गांव वाले चुप थे। हरियर ने तय किया, अब सिर्फ ताजा मटन, सही मात्रा, साफ सफाई और कम मुनाफा। उसने प्रशासन से दोबारा लाइसेंस लिया। कुछ महीनों बाद हरियर का ढाबा फिर से खुला। इस बार नाम बदल गया, ईमान मटन करी घर। पहले दिन हरियर ने गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया। धीरे धीरे लोग फिर से आने लगे, स्वाद वापस आ गया था, लेकिन इस बार इंसानियत भी थी। एक दिन वही गरीब मजदूर आया जिसने हरियर से कभी डांट खाई थी। हरियर ने खुद उसे प्लेट भर मटन खिलाया। मजदूर की आंखें में आंसू आ गए। बाबा माधव दास बोले, व्यापार पैसा कमाने का जरिया है, इंसान बेचने का नहीं। हरियर ने सिर झुका लिया। कहानी से सीख मिलती है दोस्तों, लालच इंसान को अंधा बना देता है, ईमानदारी सबसे बड़ा स्वाद है, कर्म का फल जरूर मिलता है, इंसानियत से किया व्यापार कभी नहीं डूबता। मोहनपुर का लालची मटन करी वाला आज ईमानदारी की मिसाल बन चुका है। अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी ऐसी कहानी लाता रहूंगा दोस्तों। तो प्लीज मेरा चैनल ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कर ले और अपने बच्चों को इसकी कहानी सुनाए। बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी आती है। और हाँ, ये बनावटी कहानी रहता है, इसका कैरेक्टर जो है सारा बनाया रहता है, ये ना कि ओरिजिनल। तो चलते हैं, मिलेंगे कल किसी अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।